नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों हम एचपी टैट के लिए कर रहे थे हमारी बायोलॉजी का पोर्शन। टैट का ये इसका लेवल तो ठीक ठाक ही है। मतलब आपको रिवाइज करने के लिए कोई भी टेस्ट हो तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है। ओके, तो आज का हम टॉपिक करेंगे ब्रेन। आपने थंबनेल में भी देखा होगा मैंने ब्रेन डाला है, लेकिन यहाँ पे मैंने एल्गी खोल के बैठा हूँ। तो उसका थोड़ा सा रीज़न ये है कि एक दो स्लाइडें यहाँ पे रह गई थी एल्गी की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगा वो करवा देनी चाहिए आपको, क्योंकि दो स्लाइडें थी तो अलग से वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं था। तो मैंने इसी में इसको इंक्लूड कर दिया। उसके बाद हम ब्रेन टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो थैलोफाइटा हमने पढ़ा था एल्गी और लाइकेंस के बारे में। तो एल्गी तीन तरह की होती है। ग्रीन एल्गी हम पढ़ेंगे उसको, ठीक है, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी वगैरह। तो मेरे को उनमें आपको बताना था कि उनमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से उनका कलर जो उस तरह का होता है, वही बताना था मुझे आपको। और एक दो एग्जांपल बताने थे। तो वो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो मैं छोड़ना नहीं चाहता इसको। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ग्रीन एल्गी में जो ग्रीन एल्गी है तो उसमें क्या रहेगा, क्लोरोफिल रहेगा, या फिर क्लोरोफाइसी फंजाई इसको कहते हैं, ठीक है। इसकी वजह से इसका कलर ग्रीन रहता है। और इसके एग्जाम्पल हैं कि वोल्वोक्स और चारा या कारा, ठीक है। स्पायरो वगैरह भी इसमें आता है ना। नेक्स्ट देखेंगे हम। अब हमारा ब्राउन एल्गी, भूरे शैवाल। तो इसमें जो ब्राउन कलर है वो किसकी वजह से होता है, फ्यूकोजेंथिन की वजह से होता है। याद रखें, फ्यूकोजेंथिन की वजह से होता है। और इनका नाम क्या रहता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फियोफाइसी। क्या कहेंगे हम, फियोफाइसी। और एक उदाहरण इसका रहेगा लेमनेरिया। लेमनेरिया, फियोफाइसी और फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन की वजह इस वजह से इसका ये ब्राउन कलर रहता है। तो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लास्ट है हमारा एल्गी, रेड एल्गी। तो इसमें रेड एल्गी में किसकी वजह से रहता है, इसमें रहेगा क्लोरो द कलर इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द, कौन सा है, फाइको एरिथ्रिन। क्या रहेगा, फाइको एरिथ्रिन। ओके। और हम इसको और किस नाम से जानते हैं, रेड फाइसी के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल गैलेडियम। ओके। बाकी ये तो वराइफाइटा, टेरिडोफाइटा तो मैं आपको करवा चुका हूँ सारे। तो चलिए हम ब्रेन की तरफ चलते हैं हम। ओके। तो अब हमारा आगे ब्रेन। आपको पता है कि ब्रेन हमारे बॉडी का मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा पार्ट है। वैसे इम्पोर्टेंट तो सारे ही होते हैं, लेकिन बहुत ब्रेन को कुछ ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो कुछ भी हो, हमें कोई कहीं फेल हो जाए पास से हैं, ऐसा बोल देंगे इसका तो दिमाग ही ऐसा है, पता नहीं कहाँ से है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बस उसी की तरह से ब्रेन को याद रखें। तो बड़े मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हम लेते हुए चलेंगे। तो हम देखेंगे पहले मस्तिष्क का वजन कितना रहता है। तो 1450 ग्राम रहता है हमारा मेल का, और 1350 ग्राम रहता है आपका फीमेल का, ठीक है। बच्चों में कितना रहता है, 300 से 400 ग्राम रहता है। और ये टोटल बॉडी वेट का 2% रहता है। ओके। देखो, आपको क्रेनियल कैपेसिटी आपको पता होगा, सीसी, क्रेनियल कैपेसिटी, कि कितने सीसी का इंजन है, आपने गाड़ी में सुना होगा ना। वही दिमाग में भी यही रहता है कि जो, क्योंकि हम सबसे एडवांस है, सबसे ज़्यादा क्रेनियल कैपेसिटी हमारे इंसानों में ही है। सबसे ज़्यादा सोचने समझने की शक्ति इंसानों के ही पास ही है, क्योंकि उनके पास जो क्रेनियल कैपेसिटी, यानी कि क्रेनियल हमारे ये वाला दिमाग वाला पोर्शन सबसे बड़ा दिमाग है इंसान का। हाथी इतना बड़ा है लेकिन दिमाग इतना सा ही है उसमें। ओके। उसकी क्रेनियल कैपेसिटी जो है छोटी है। नेक्स्ट देखेंगे अभी हम। तो ब्रेन सेल, आपको पता है कि ब्रेन सेल को क्या कहते हैं हम, न्यूरॉन। और न्यूरॉन जो है वो हमारी बॉडी के लॉन्गेस्ट सेल जो है रहते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ सेल डिवीजन इट्स एबिलिटी डिजेनरेट इज़ वेरी रेयर, मतलब बड़ी बहुत रेयरली ये डिजेनरेट रहे होते हैं। ओके। नेक्स्ट करेंगे अभी हम। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें मस्तिष्क के भाग क्या रहेंगे। तो तीन पार्ट रहते हैं। एक होता है आपका हाइंड ब्रेन, ये पीछे छोटा दिमाग बोलते हैं इसको, छोटा सा दिमाग हमारे यहाँ पे। एक मिड ब्रेन रहता है और एक फोर ब्रेन रहता है, ठीक है। याद रखें, ये मैंने छोटे दिमाग की बात की, किसको कहेंगे आगे क्वेश्चन आएगा इसके बारे में भी, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। चलिए अभी हम देखेंगे, याद रखें इनको। अब हम देखेंगे ब्रेन के पार्ट, फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन के अंदर भी और भी थोड़े से पार्ट रहते हैं। फोर ब्रेन के अंदर आएगा आपका सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। यानी कि ये हैं सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, यह था आपका थैलेमस, और यहाँ पे हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन में आपका क्या रहेगा, ये छोटा सा बीच में मिड ब्रेन।
उसके बाद रहेगा आपका हैंड ब्रेन। तो हैंड ब्रेन की कौन कौन से हैं, यहाँ पे पोन्स है, फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा है, फिर है आपका सेरिबेलम। सेरिबेलम और सेरिब्रम में कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सेरिबेलम इतना याद रखना कि बॉडी को पोस्चर मेंटेन करने में हम हेल्प करते हैं। जैसे मैं सीधी लाइन खींच रहा हूँ ना, थोड़ी टेढ़ी खींचती पर ऐसे सीधे हम एक लाइन में खड़े होते हैं, सीधे सीधे चलते हैं, तो सारा हमारा ये जितना भी पोस्चर मेंटेन करने की बात है सेरिबेलम करता है। हम पढ़ेंगे आगे उसको डिटेल में, टेंशन वाला सबको समझ आएगा। चलिए अब फंक्शन देखेंगे ब्रेन के, तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि आपको जो हमने पहले पढ़ा उसमें से आपको ये क्वेश्चन आएगा कि थैलेमस किसका पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि फोर ब्रेन का पार्ट आपका थैलेमस रहता है, और सेरिब्रम भी फोर ब्रेन का पार्ट है, ये आगे वाला। ओके, लाइट मेरे मुंह पे थोड़ी ज़्यादा पड़ती है मुझे लगता। चलिए थैलेमस, अब थैलेमस, अब फोर ब्रेन के दो पार्ट हम करेंगे इसमें, थैलेमस और सेरिब्रम। तो हम देखेंगे पहले थैलेमस के पार्ट। तो थैलेमस क्या काम करेगा, जितने आपके जो सेंसरी वाले काम है वो सारा आपका थैलेमस करता है। जैसे आपका नाक से स्मेल स्मूल कौन सी आती है, ठीक है, जैसे कोरोना कोरोना हो रहा था तो स्मेल स्मूल चली जा रही थी, टेस्ट भी चला जा रहा था, तो ये सारा किसका पार्ट काम था, फोर ब्रेन के थैलेमस का पार्ट था। आपको ठंडा है गर्म है कोई चीज़ किस कैसे पता चलेगी, ये जो थैलेमस ही आपको अवगत कराता है उससे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे सेरिब्रम। तो सेरिब्रम क्या है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट रहता है, लार्जेस्ट हिस्सा रहता है आपका दिमाग का, और यही आपका इंटेलिजेंस के काम भी आता है। ठीक है, द सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू फोर लोब्स, एक फ्रंटल लोब रहती है, एक पैरेंटल लोब रहती है, ऑसिपिटल और टेम्पोरल लोब। तो देखिए ये है आपका फ्रंटल, ये है आपका पैरेटल, ये है आपका टेम्पोरल, और ये है आपका ऑसिपिटल। अलग अलग कलर में अलग अलग दर्शाया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हो। ये जो आपको दिख रहा है ना, पीला लाल नीला हरा, तो ये सारे किसके पार्ट हैं, आपके फोर ब्रेन के सेरिब्रम के पार्ट हैं, ये सेरिब्रम है ये, और उसी के पार्ट हैं ये। अब इनका हम काम भी देखेंगे अभी हम। तो फ्रंटल लोब, सबसे पहले हम देखेंगे फ्रंटल लोब का काम। ये फ्रंटल लोब आ गई। तो फ्रंटल लोब का क्या काम है, मेमोरी फॉर्मेशन, जो भी आपकी मेमोरीज आ जाती हैं, किसी की याद आ जाती है, दिल टूट जाता है फिर याद आती है किसी की, तो ये सारा काम यही करता है फ्रंटल लोब। फिर डिसीजन मेकिंग, हाँ फिर डिसीजन करना है कि हाँ जी मेरे को ये काम करना है नहीं करना है, मुझे उससे शादी करनी है कि नहीं करनी है, वो सारे काम आपका यही करवाता है फ्रंटल लोब। क्रिएटिविटी, कुछ लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, अलग अलग तरह की डिज़ाइन, मतलब बहुत सुंदर सुंदर, तो मैंने मतलब क्रिएटिव लोग तो मैंने बहुत देखे हैं मतलब अपनी लाइफ में अभी तक, तो बहुत क्रिएटिव लोग हैं, तो क्रिएटिविटी का काम करता है। फिर कंसंट्रेशन और थॉट, कंसंट्रेशन, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोगों की कंसंट्रेशन नहीं है, कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या बढ़ा रहा है, कैसे बढ़ा रहा है यार, क्या कर रहा है ये, तो ये सारी कंसंट्रेशन नहीं बन पाई, सारा फोर ब्रेन फ्रंटल का पार्ट है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे मसाज महसूस करो कि अब तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन बन जाए। ठीक है, थॉट्स, वो भी थॉट्स आते हैं। अब भाई मेमोरी बनी है तो थॉट तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, पुरानी यादें आएंगी ही आएंगी, ठीक है, पुराना प्यार ऐसे नहीं भूलता, तो थॉट्स तो आएंगे ही आएंगे, चाहे कोई भी थॉट हो, अच्छे हों बुरे हों, सारे आते हैं, ठीक है, किसी से भी रिलेटेड। फिर आपका आया आपका पैरेटल लोब। तो पैरेटल लोब का लॉजिकल रीजनिंग, रीजनिंग के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, तो यही करवाता है सारा आपका, यही चीज़ मेंटेन होती है, मतलब स्ट्रांग होती है जब आप मतलब प्रैक्टिस करते हो। फिर डायरेक्शन, डिस्टेंस, स्पीड, ये सारा काम आपका कौन सा करता है, पैराइटल लोब करती है। स्टोरेज, लैंग्वेज की भाषा, कि आपको जैसे मैं अभी हिंदी बोल रहा हूँ, इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ रहा हूँ, पहाड़ी बोला था बीच बीच, तो वो सारा काम कौन सा करवाएगा आपका, यही करवाएगा आपका पैराइटल लोब। फिर आपका टेम्पोरल लोब। अब आएंगे आपको सपने। सपने एक होते हैं सपने खुली आंखों से देखने वाले, एक होते हैं बंद आंखों से देने वाले। तो ये सारे ये सपने मतलब ये बंद आँखों वाले हैं ये, ठीक है। सोते समय सुनना, कि बस सो रहे होते हो, कोई आपको आवाज़ लगा रहा होता है बाहर, और आपका दिमाग में से थॉट प्रोसेस चल पड़ती है कि हाँ हाँ कोई आपको ऐसे सब मतलब उसी तरह का ड्रीम आने लग पड़ता है कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा ये वाले लोब करवाती है। फिर आपका ऑसिपिटल लोब। तो ऑसिपिटल लोब देखिए यहाँ पे, ये है ऑसिपिटल लोब। तो ये काम का क्या काम कराएगी, ये विज़न का काम कराएगी, रंगों की समझ काम कर, रंगों की समझ के बारे में ये सारा आपका ये वाले करवाता है, ऑसिपिटल लोब करवाती है। तो फ्रंटल, पैरेटल और टेम्पोरल और ऑसिपिटल लोब, ये आपको मुझे लगता है आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट करेंगे अभी हम। तो अब है अगला है आपका फोर ब्रेन का ही पार्ट है आपका हाइपोथैलेमस, इंपॉर्टेंट पार्ट है बहुत ज़्यादा। तो हाइपोथैलेमस का क्या काम रहता है, कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर। देखिए जी, अब आपको बुखार आता है, तो बुखार ऐसा नहीं कि कोई बीमारी है, बुखार बुखार क्यों आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में जब फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है, तो वो फॉरेन पार्टिकल कुछ अपनी की बॉडी में उथल पुथल मचा देता है। तो उस उथल पुथल को मचाने के लिए, क्योंकि वो खाता है आपकी बॉडी से आयरन खाएगा, तो उसके
तो हमारी बॉडी जो है वो अपने टेम्परेचर में हाई कर देती है बॉडी का, ताकि वो आयरन ख़त्म हो जाए और वो मतलब जो फॉरेन पार्टिकल है वो जो बैक्टीरिया वायरस है वो ऐसे ही मर जाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो हाई टेम्परेचर तो हाई हो जाता है, हमें फीवर तो आ जाता है, कई बार बॉडी इसको बंद करना भूल जाती है कि हाँ इसको कम भी करना था, तो उसकी वजह से हमें हमें फिर दवाई खानी पड़ती है, पैरासीटामोल खानी पड़ती है, वो डोलो डोलो खानी पड़ती है दवाइयाँ। ओके, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट देखेंगे हम जितने भी आपके इमोशंस हैं, जैसे आपको भूख लगती है, कोई फीलिंग्स हैं, या फिर प्यास लगती है, डर है, गुस्सा है, स्माइल आती है, पेन है, लव है, नफ़रत है, शौक है, ये सारे काम आपका हाइपोथैलेमस करता है। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जो मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा इनको इतने आराम आराम से डिटेल में, तभी पढ़ा रहा हूँ ताकि आप आराम से सीख सकें इनको। और ये क्वेश्चन यहाँ से सीधा पूछ लेते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर कौन कौन कंट्रोल करता है, माइंड का पार्ट, तो वो हाइपोथैलेमस करता है, जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारा फिफ्थ लोब है हिप्पोकैम्पस। अब हिप्पोकैम्पस आपने कहीं सुना होगा, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द, देखो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ कॉल्ड द मेमोरी हाउस ऑफ द ब्रेन, यानी कि हार्ड डिस्क इसको कहती हैं, इन विच मेमोरीज इमेजेस ड्रीम जो है स्टोर रहते हैं। आपके कंप्यूटर में होता है, देखिए ये हमारा हार्ड डिस्क होती है, जो कि आपका इतने जीबी पर ये हमारा माइंड की कोई जीबी जो नहीं है, जितनी मर्जी भरते चलो इसमें, ये भरती ही रहती है हमेशा, जितना मर्जी ज्ञान इसमें डालते रहो ये इसमें ज्ञान जाता ही रहेगा। ओके, तो हिप्पोकैम्पस इसका नाम क्यों रखा है? देखिए हम एक हमारा क्या बोलते हैं, हमारा एक्वाटिक जीव होता है जिसका नाम कहता है फिश होती है एक तरह की हिप्पोकैम्पस। तो हिप्पोकैम्पस की तरह इसका जो शेप रहती है, तो इसीलिए इसका नाम भी हिप्पोकैम्पस रख दिया। तो हिप्पोकैम्पस हमारे माइंड का क्या है, हार्ड डिस्क है। फिर नेक्स्ट है सिक्स सेंस, फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन हमारे बॉडी का सिक्स सेंस का काम करती है, जैसे हियरिंग का, विजन का, और स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन भी इसको कहते हैं। ओके, सबसे छोटा भाग रहता है हमारा मिड ब्रेन, देखिए छोटा सा है बीच में मिड ब्रेन। ओके, जितने आपके सेंसेस का काम रहेगा, जैसे सेंसेस का मतलब सिर्फ देखने का और सुनने का, बाकी टेस्ट टूस्ट का मैंने पहले बता दिया था आपको, वो फोर ब्रेन का पार्ट था। तो मिड ब्रेन में आपका आ गया कोई आपका देखना सुनना, जो सारा ये सारा आपका मिड ब्रेन का पार्ट था। फिर है हाइंड ब्रेन के फंक्शन। अब आया हैंड ब्रेन के फंक्शन, देखिए हैं। तो सबसे पहले आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा अब हमारे कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शन को। अब एक होता है आपका वाइटल मैकेनिज्म, एक होता है आपका एसेसरी मैकेनिज्म। जैसा कि कुछ मतलब जैसे कि हमारा कुछ ऐसी क्रियाएं जो हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन, एक्सक्यूशन, हार्ट बीटिंग, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इनको अगर इनकी एब्सेंस की वजह से हमारी डेथ हो सकती है। अब सांस लेना बंद कर दिया तो भाई हम ऐसे ही मर जाएंगे। ओके, कुछ इसमें एसेसरी फंक्शन रहते हैं, जो अगर मतलब बंद भी हो गए तो हमारी डेथ नहीं होगी। जैसे उबासी लेना, उबासी को इंग्लिश में कहते हैं यार्निंग, छींकना, खांसना, खराटे मारना, हिचकी आना, आंखों का झपकना, इनकी वजह से हमारी डेथ नहीं होती है। लेकिन जो वाइटल मैकेनिज्म है, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है परफॉर्म काम, तो अगर वो नहीं होगा तो हमारी डेथ भी हो जाती है, निश्चित है हमारी डेथ होना। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पोन्स। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया, नेक्स्ट है हमारा PONS, पोन्स। पोन्स को क्या होता है, एक ब्रिज कहते हैं, ब्रिज। अब ये ब्रिज क्या है, देखिए आपको पता है कि आपकी बॉडी में, चलो इस वो हम थोड़ा आगे आगे थोड़ा बाद में समझेंगे, पहले देखिए। तो ये क्या क्या कंट्रोल करेगा, एक करेगा आपका स्लीप साइकिल, जो भी आपका सोने की जितना भी साइकिल रहेगा, तो सारा आपका ये वाला पार्ट कंट्रोल करेगा। फिर रोल ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम, सांसें तेज लेनी है, धीरे छोड़नी है, ये सारा काम कौन सा करेगा, ये आपका पोन्स वाला पार्ट करेगा। द साइन सिग्नल्स रीच द मिड ब्रेन। अब होगा क्या, अब हमारी बॉडी के अंदर सिग्नल, जैसे मैं हाथ से मतलब ये चला रहा हूँ, ये कुछ लिख रहा हूँ, तो ये सारा सिग्नल पोन्स के थ्रू, तभी इसको ब्रिज कहा गया था, पोन्स के थ्रू मेरे माइंड में जा रही है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, तो इसी से ये जुड़ा रहता है, तो इसलिए इसको बहुत देखो यहाँ पे है ना ये हैंड, ये यहाँ पे, और ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, ब्रिज कहा गया है। कोऑर्डिनेट बिटवीन बॉडी एंड माइंड, तो बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन का काम कौन करेगा, ये करेगा आपका पोन्स। नेक्स्ट है आपका सेरिबेलम, छोटा दिमाग, लिटिल ब्रेन इसको कहते हैं, ये है लिटिल ब्रेन, छोटा दिमाग, यहाँ पे होता है छोटा दिमाग। ठीक है, इसको याद रखें, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और ट्री ऑफ लाइफ भी कहते हैं, जीवन का पेड़ इसको कहते हैं। जैसे कि आपका, आप ज़्यादा अगर दारू दूरू पी जाते हो और पी लेते हो ना, तो देखा आपने ज़्यादा दारू पीने वाला बंदा, उसका पाँव लड़खड़ाते हैं, मतलब वो सीधा भी नहीं चल पाता,
तो क्यों नहीं चल पाता? क्योंकि उसका सारा इफेक्ट सेरिबेलम पे पड़ रहा होता है, और सेरिबेलम पे जब इफेक्ट पड़ेगा तो मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी बॉडी का पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है, तो हम सीधा भी नहीं चल पाते, तो फिर हम चलते हैं लड़खड़ाते हुए ऐसे टेढ़े मेढ़े। तो इस सारा काम इसका है। तो फंक्शन देखें इसका, तो पहला फंक्शन है इसका मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, मूवमेंट की कोऑर्डिनेशन के लिए, ठीक है, कैसे चलना है, सीधे में चलना है, कैसे चलना है, बैलेंस ऑफ बॉडी पोस्चर, ये तो मैंने अभी बताया कि बॉडी के पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प करेगा, और कोग्निटिव फंक्शन जैसे बोलना शोलना कुछ भी रहेगा, ये सारे काम परफॉर्म आपका हैंड ब्रेन का पार्ट सेरिबेलम करेगा। नेक्स्ट है हमारा ब्रेन स्टेम। द पोन्स इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। पोन्स जो है सबसे बड़ा पार्ट रहता है आपका ब्रेन स्टेम का। ओके, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे एक ब्रिज मेंटेन कर रहा है ये। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अभी हम स्पाइनल कॉर्ड। अब देखिए स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपके रिफ्लेक्स सेक्शन है वो सारे यही परफॉर्म करेगा। तो अब हम रिफ्लेक्स सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ये काट के रखिए यहाँ से, मतलब ऐसे इस तरह से समझिए। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? कई बार क्या होता है कि हम हमारे कुछ एक्शन इतनी जल्दी परफॉर्म हो जाता है कि हमारा मतलब माइंड तक सिग्नल पहुंचने से पहले ही हमें रिस्पॉन्स आ जाता है। और ये होता है जैसे यहाँ पे हीट है, मोमबत्ती है, अब इसको एकदम से गर्मी गर्म लगी, तो यहाँ से सिग्नल एकदम गया यहाँ तक स्पाइनल कॉर्ड तक, फिर यहाँ से वापस आ जाएगा ये सिग्नल, और यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, और कॉन्ट्रैक्ट होगी तो हमारा हाथ एकदम से पीछे हट जाएगा। तो ये होता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, तो इसमें मेन काम क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड से ही आपका सिग्नल वापस आ गया। ओके, ब्रेन तक नहीं पहुंचा, क्योंकि ब्रेन तक पहुंचा तो हो सकता है तब तक ये जल ही जाए। जैसे किसी को करंट लगता है तो हम एकदम से पीछे हाथ हो जाता है। जैसे कि आप एकदम से बैठे हो, मैं आपकी तरफ से इशारा करूँ कुछ मारने का, ठीक है, तो हम एकदम से मतलब ऐसे झटका लोगे, ऐसे हम पीछे मतलब होते हो गए, तो सारा आपका रिफ्लेक्स एक्शन का काम रहता है। द स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन, क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कई बार कि कौन कंट्रोल करता है आपके रिफ्लेक्स एक्शन को, तो वो आपका स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक था आपका ये आज की हमारी क्लास, तो जितना था मैंने करवा दिया आपको। अब थोड़ा सा कल करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में हम कल पढ़ेंगे। ओके, तो काफ़ी आज मैंने इत्मीनान से पढ़ाने की कोशिश की, आराम से पढ़ाने की कोशिश की। फिर भी अगर किसी को कोई किसी तरह की कोई भी दुख तकलीफ हो तो बताएं, मतलब मैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, जो हो सके कि मेरे पढ़ाने में कुछ दिक्कत हो तो वो मुझे प्लीज़ बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लाइक कर दो यार, कुछ नहीं होता। और जो चैनल में फर्स्ट टाइम है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब तो टेट का मतलब नोटिफिकेशन भी आ गई, अब सारे लोग टेट की तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि बहुत एक बार क्लियर हो जाए तो फिर बहुत बड़ी टेंशनें कम हो जाती हैं। ओके, तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त। अब वो कमीशन भी आएगा अगले अगले साल, तो आपको पता है कि बहुत ज़रूरी है आपका टेट कंप्लीट होना। तो इसी इन्हीं शब्दों के साथ आपसे लेते हैं विदा। आपका दिन शुभ हो। ओके, और जय हिंद, जय हिमाचल, और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बाय।